नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर एक साल से ज्यादा समय से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। आज पूरे प्रदेश से आशा वर्कर अंबाला गृह मंत्री के निवास स्थान के पास दिल्ली नेशनल हाईवे पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगी। प्रदेश अध्यक्ष सुरेखा ने कहा कि कोरोना काल के अंदर हमारी कटौतियां की गई हैं, सरकार उन्हें वापस ले। उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये कहना चाहिए था कि आपकी बदौलत उन्होंने वेतन बढ़ाया लेकिन आशा वर्कर का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि कोरोना बीमारी से लड़ने में आशा वर्कर ने शानदार काम किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास विचाराधीन पड़ी फाइलों को भी कैंसिल किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 1000 रुपये दिए जा रहे थे जो कि अक्टूबर में हरियाणा सरकार ने बंद कर दिए, जिसको लेकर आशा वर्कर में भारी रोष है। उन्होंने कहा जब तक स्वास्थ्य मंत्री हमसे बात नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रदर्शन यहीं पर रहेगा। उन्होंने सरकार पर काम ज़्यादा और वेतन कम देने का आरोप लगाया। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन मंत्री जी को ये सूचना मिली, आशा वर्कर यूनियन के नेताओं क्या सम्मान। आज आशा वर्कर हजारों की संख्या में गृह मंत्री अनिल विज के निवास स्थान के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंची। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें 1 साल से ऊपर हो गया है प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अभी तक सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही। आज अंबाला हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सुरेखा पहुंची है, उनसे बात करेंगे कि किस मुद्दे को लेकर आज इनका प्रदर्शन है और इनका क्या कहना है। नमस्कार सर, मैं सुरेखा, राज्य अध्यक्ष आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा। और देखिए, आशा पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं और हम पिछले 5 अगस्त से तो इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि जो आशा वर्कर्स की कटौतियां की गई हैं 2020-19 में जो की गई और कोरोना काल में हमारी जो कटौतियां की गई वो कटौतियां वापस दी जाएं। आज आशा वर्कर्स के अंदर इतना ज़बरदस्त गुस्सा इसलिए है क्योंकि आप ये देखिए कि थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने प्रेस वार्ता करते हुए ये कहा कि जो NHM के हमारे कर्मचारियों ने कोरोना काल में शानदार काम किया है और इसीलिए हम उनको तोहफा देते हैं, उनकी वेतन की बढ़ोतरी करते हैं। आशा वर्कर्स का नाम तक नहीं लिया गया, लेकिन पूरा देश जानता है और पूरे देश की जितनी भी एजेंसीज हैं सबने ये अपना सर्वे दिया है। उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया है कि इस देश की आशा वर्कर्स ने कोरोना महामारी से लड़ने में शानदार काम किया है और स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी की तरह से काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी उस दिन बात करते हुए NHM का हिस्सा होते हुए आशा वर्कर्स का मुख्यमंत्री ने नाम तक नहीं लिया और उसी समय पे हमारी जो ये कटौती की वापस लेने की जो फाइलें मुख्यमंत्री के पास विचाराधीन पड़ी थी उन फाइल्स को कैंसिल किया गया है और इस बात का हमें बेहद गुस्सा है। आशा वर्कर्स ने जितना भी कोरोना काल के अंदर तमाम काम किए हैं, हमारे तमाम तरह के सर्वे, संक्रमितों की पहचान करना, उनको क्वारंटीन करना, उन तक दवाइयाँ पहुँचाना, उन तक खाना पहुँचाना, ये तमाम काम करते हुए और जब वैक्सीनेशन का काम आया तो लोगों को मोटिवेट करके वैक्सीनेशन सेंटर तक लेके आना और तमाम जनता का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने का काम आशा वर्कर कर रही हैं। लेकिन कमाल की बात देखिए कि रोजाना कोरोना का 6 से 7 घंटे काम करने के बाद आशा के उनको 1 महीने का 1000 रुपया दिया जा रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो 1000 रुपया भी अभी पिछले अक्टूबर से काट लिया गया है। हमने लेटर भेजे, हमने रिक्वेस्ट की सरकार से कि ये जो 1000 रुपया कोरोना का जो ये काटा गया है, अभी कोरोना चल रहा है, उसके काम चल रहे हैं, ये कटौती नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार की कान पे जू तक नहीं रहेंगी और इसीलिए मजबूर होकर आज हमें यहाँ अम्बाला में आना पड़ा है। तो आज कब से कितने बजे तक आपका ये प्रदर्शन चलेगा? हम तो बात करने आए हैं, जब स्वास्थ्य मंत्री चाहेंगे तभी हम वापस चले जाएंगे।
वो चाहें तो हम तो अब 10 मिनट बाद वापस चले जाएं, वो बात सुने हमारी, जैसी हमारी बात हो जाएगी हम वापस चले जाएंगे। बात नहीं होगी तो ये सड़क भी है और हम भी यही हैं, हम तो इस तरीके से बिना बात करे कहीं जाने वाले नहीं। जब तक आपकी बात नहीं होगी तब तक आपका ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा? बिल्कुल ऐसे जारी रहेगा। और आप ये देखिए कमाल की बात, जब हम ऐसे आते हैं तो सरकार कहती है ये तो वॉलंटियर्स हैं, और जब हमसे काम लेते हैं कोरोना का एक भी पैसा नहीं है, कहते हैं आशा तो इंसेंटिव बेस काम करती है, इंसेंटिव्स देते हैं, काम कराते हैं। अब कोरोना का कोई इंसेंटिव्स नहीं है, जीरो इंसेंटिव्स है, और सरकार दबाव बना रही है, कह रही है कि आशाओं की पहचान करो, कौन जो है वैक्सीनेशन सेंटर तक मरीजों को नहीं पहुंचा रहे, जो लाभार्थी हैं उनको नहीं पहुंचा रहे हैं, हम उनके जो है पर्सनल फाइल खराब करेंगे, उनकी पर्सनल फाइल में दर्ज करेंगे। मतलब ऐसे तो ये आशा वर्कर्स की ACR बनाए बैठे हैं। अब हमें तो जो है DC SP की तरह से हमसे जो वो अपेक्षा कर रहे हैं कि गांव में जाके इस तरीके से हम काम कर लें, लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि उसके बदले में हमें हमारा हक अधिकार दे दो तो कहते हैं कि वॉलंटियर्स है। तो ये डबल भाषा नहीं चलेगी, ये हम आज सरकार से पूछने आए। आपका कहने का मतलब ये है कि हमसे काम ज्यादा लिया जा रहा है और जो हमारी सैलरी है वो कम है? बिल्कुल जी, ना के बराबर है। और आप ये देखिए 2005 में कुछ इंसेंटिव्स तय हुए थे, 2014 में उनमें कुछ बढ़ोतरी हुई, कुछ में, सब में नहीं, और उसके बाद से तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आप 2005 में और 2014 में कितनी महंगाई थी और आज 2021 में कितनी महंगाई है ये हम सब जानते हैं। 60 रुपए लीटर सरसों का जो तेल था वो 260 रुपए लीटर खरीद रहे हैं हम, जो 350 का गैस का सिलेंडर था वो 1000 रुपए का खरीद रहे हैं हम। तो कैसे काम चल सकता है उसी पैसे में? तो वो बढ़ोतरी आशा का हक है और बहुत जायज हक है, वो देना चाहिए। और उसके साथ में जो ये कटौतियाँ की गई हैं, ये तमाम कटौतियाँ वापस देनी चाहिए। ये हरियाणा की आशा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। ये थी प्रदेश अध्यक्ष सुरेखा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनका जो है महंगाई भत्ता जो है वो मिलना चाहिए और इनके जो कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। इसके साथ ही इनकी कई मांगे और भी हैं जो ये पूरा करने के लिए आज स्वास्थ्य मंत्री से मिलने पहुंची। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक स्वास्थ्य मंत्री हमसे नहीं मिलेंगे तब तक हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा।